हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। क्लास 3 है आज और हम देखेंगे आज डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है वो सीख लीजिए। सबसे पहले डी एंटर कर देंगे तो जो आप देख रहे हैं डिम स्टाइल मीन्स डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। चलिए डी और एंटर दबा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है पहले से एनोटेटिव, ये देख सकते हैं आप में और दूसरा आता है आईएसओ 25, फिर आता है स्टैंडर्ड। ये एक बना बना भी सकते हैं आप या फिर नया भी बना सकते हैं आप। तो नया कैसे बनाएंगे, न्यू करिए आप यहाँ पे और कॉपी ऑफ आईएसओ लिखा हुआ है, मैं इसके लिए लिख देता हूँ आपको क्लास 1, क्लास 3 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। या फिर स्टार्ट विथ मीन्स हम किससे स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी देखना है हमें। तो स्टार्ट विद हम लोग रखते हैं आईएसओ 25 से ही, मीन्स जो आईएसओ 25 में कमांड्स रहेंगे डले हुए वही कमांड इसके अंदर आ जाएंगे। फिर हम लोग करते हैं कंटिन्यू और यहाँ पे आप हमारा जो डायलॉग बॉक्स खुल गया न्यू डायमेंशन स्टाइल क्लास 3 करके। लाइंस देखिए, अभी लाइन सिलेक्टेड है, इसमें क्या आ रहा है डायमेंशन लाइन, कलर आ रहा है बाई ब्लॉक। ठीक है, हम इसको सेट कर देंगे बाई लेयर। लाइन टाइप भी सेट सिलेक्ट कर देंगे हम लोग बाई लेयर। लाइन वेट भी सिलेक्ट करेंगे बाई लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंड बियॉन्ड टिक, ये जैसा है वैसे रहने दीजिए। बेस लाइन स्पेसिंग 3.75 ऑटोमेटेड है वो भी रहने दीजिए। सप्रेस इसको कुछ नहीं छेड़ना है। कलर्स जो सेट करना है वो हमें बाई लेयर कर देना है। लाइन टाइप बाई लेयर कर दीजिए यहाँ पे। लाइन वेट सब कुछ बाई लेयर यहाँ पे रहने दीजिए। ठीक है, अब हम लोग आएंगे सिंबल एंड एरोटिक। अभी जो यहाँ पे देख रहे हो सैंपल में यहाँ पे एरोज दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे आर्किटेक्चरल ट्रिक रख लेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए चेंज हो गया ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लोग आर्किटेक्चरल टिक कर रखे हैं। एरो का साइज यहाँ पे हम लोग सेट कर सकते हैं, 2.5 दे रखा है, हम अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, जो हमने सबसे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में देखा था यूनिट सेटअप, हमने अगर उस यूनिट सेटअप में आर्किटेक्चर रखते हम लोग तो ये जो एरो साइज यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है यहाँ पे इंचेस का भी साइन आ जाता। तो इस चीज़ का हम लोग जो यूनिट सेटअप करते हैं सबसे पहले, ये बेसिक है, इसके बाद ही हम कोई दूसरे दूसरे सारे सारे काम करते हैं। मीन्स जो हम प्रिसीजन सबसे पहले सेट करते हैं उसके ही अकॉर्डिंग इसके अंदर सारे फंक्शंस काम करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए जो देख रहे हो 2.5 लिखा हुआ है, इंचेस का या फिर मीटर का या फिर किसी भी चीज़ का सिंबल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, सेंटर लाइन मार्क रहेगा और डायमेंशन ब्रेक यहाँ पे 3.75 रहेगा, जॉग रेडियंस 45 रहेगा, लो जॉग हाइट वेट वो 1.5 रहेगा। फिर आते हैं हम लोग टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे स्टैंडर्ड दे रखे हैं, किसी किसी में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट है उसके अंदर आपको देखना है एक बारी कि एरियल सेट होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और भी सेट रहता है तो फिर बच्चे बोलते हैं बाद में कि हमारा टेक्स्ट अजीब सा क्यों शो हो रहा है, ये रोमन में ही होना चाहिए था या किसी और चीज़ में। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एरियल पे टिक मार दोगे और इस पे कर दोगे सेट करंट, क्लोज कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल नहीं करना, अभी मैं आगे का बता रहा हूँ। इसमें टेक्स्ट का कलर रहेगा बाई लेयर। अब देखो बाई लेयर मैं क्यों बोल रहा हूँ हर बार करने के लिए, बाई ब्लॉक क्यों नहीं बोल रहा या फिर रेड ब्लू ग्रीन करने के लिए क्यों नहीं कह रहा, वो मैं थोड़ा एडवांस में आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग बाई लेयर रहने देंगे, इसका क्या मतलब निकलता है वो हम लेयर्स की सेटिंग में समझेंगे। तो अभी हम लोग बाई लेयर सेट कर दे रहे हैं। फिल कलर नन रहने दीजिए यहाँ पे। देखिए फिल कलर मैं टिक करता हूँ, देखिए अजीब सा दिखेगा आपको यहाँ पे। येलो लेते हैं, देखिए टेक्स्ट के अंदर येलो आ गया। रेड लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, नन रहने देंगे। टेक्स्ट की हाइट हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, मैं 5 भी कर सकता हूँ, 4 भी कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ। तो जो आपको आपको सही लगे आप उस तरीके से रख सकते हो। तो मैंने रखा है यहाँ पे अभी 2.5। ठीक है, फ्रैक्शनल हाइट रखेंगे हम लोग 1, वो ऑटोमेटेड है, इसमें नहीं छेड़ना है हमें यहाँ पे। अबव रहने दीजिएगा, ये वर्टिकल को अबव रहने दीजिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को सेंटर रहने दीजिए। ये देखिए, देख रहे हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है। फिर आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से देखिए चेंज हो रहा है। तो पढ़ने में जो इजी होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है। अगर यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट आपका चेंज हो रहा है तो यहाँ पे आप इसको अलाइन विद डायमेंशन लाइन कर दीजिएगा, ये इजी रहता है समझने में भी और इंडस्ट्री भी इसी को फॉलो करती है। अब आते हैं हम लोग फिट। यहाँ पे देखिए फिट में क्या दे रखा है, इधर टेक्स्ट और एरो जो भी बेस्ट फिट हो, तो हम इसी को सेट रहने देंगे, बोथ नहीं करेंगे और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे, ये भी सेम रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए टेक्स्ट की प्लेसमेंट कहाँ रखी है, बिसाइड द डायमेंशन लाइन। ठीक है ना, तो आप इसको क्या कर दीजिएगा, ओवर द डायमेंशन लाइन कर दीजिएगा। डायमेंशन जो लाइन रहेगी ना उसके ऊपर ही हमेशा शो होगा।
नेक्स्ट आता है हम लोग यहाँ पे फाइन ट्यूनर, ट्यूनिंग। इसको भी जो सा सेट मैंने कर रखा है आप सेम वैसे रहने दीजिए। यूज ओवरऑल स्केल, यहाँ पे 1 जो रख रखा है अभी यहाँ पे 1 रहने देंगे। जब हम लोग ड्राइंग सीखेंगे डोर्स बनाना, उसमें हम लोगों को क्या चाहिए होता है, स्केल किसी में कम करना होता है, कभी ज़्यादा करना होता है, वो हम लोग बाद में समझेंगे अकॉर्डिंग टू आवर ड्राइंग्स। अब आता है प्राइमरी यूनिट्स। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं न्यू डायमेंशन स्टाइल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जो प्राइमरी यूनिट्स दे रखा है, यहाँ पे भी देखिए यूनिट सेटअप करने के लिए बोल रहा है, डेसिमल अभी सेट कर रखा है मैंने। तो इसमें देखिए आर्किटेक्चर सेट करता हूँ, तो ये जो डायमेंशन है देखिए आपको फीट एंड इंचेस में शो कर रहा है। यहाँ पे प्रिसीजन मान लो मैंने 0 0 सेट कर दिया, तो देखिए 1 फीट 5 इंचेस शो कर रहा है। अगर मैं इसको सेट कर दूं एज अ डेसिमल, तो ये शो करेगा अब एज हम लोग मान के चलेंगे ये में शो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे डेसिमल सेपरेशन कॉमा का यूज कर रहा है, ये पीरियड्स का भी यूज कर सकता है। तो हम लोग क्या सेट करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉमा रहने देंगे जिस तरीके से पहले था। यहाँ पे देखिए 0 सेपरेशन में ट्रेलिंग लीडिंग दे रखा है, तो आप ट्रेलिंग पे सेट रहने दीजिएगा, डेसिमल डिग्री सेट कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं ऑल्टरनेट यूनिट्स। ये आप इसको नहीं छेड़ें तो अभी आपके लिए सही रहेगा, बाद में हम लोग इसको सीख सकते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी तब, लेकिन इंटीरियर में अभी तक देखा मैंने जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसको अल्टरनेट यूनिट की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर आ जाते हैं हम लोग टॉलरेंस पे। यहाँ पे नन रहने दीजिएगा, अगर कुछ भी आपको ऑटोमेटेड सिलेक्टेड है, कुछ भी सिलेक्ट हो तो आप इसको नन कर दीजिएगा। ठीक है, इसको करेंगे हम लोग ओके। और अब हम सेट कर देंगे, ये देखिए क्लास 3 है यहाँ पे, क्लास 3 वाला ही एडिट चल रहा था, अब सेट कर देंगे सेट करंट। और हम कर देंगे इसको सेट करंट करने के बाद क्लोज। अब इसका यूज कैसे है मैं आपको शो कर दिखाता हूँ आपको। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। अब हम लोग डायमेंशन ऐड करेंगे, DIM। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 3 तरीके के दे रखा है, डिम, डायमेंशन लीनियर, डायमेंशन स्टाइल। फिर डिम का रेडियस निकाल डालने के लिए, ये डिम एज अ अलाइंड, मतलब जो भी अगर हमारे जिस तरीके का कभी ऑब्जेक्ट रहता है तो उस यहाँ पे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल भी शो कर रहा है। हम लोग को अभी सिंपल सा लेना है, डिम लीनियर ले लेंगे एक, इसको करा, यहाँ पे किया और ये एंटर कर दिया। अब देखिए ये बहुत छोटा सा आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है इसका मैं आपको रीजन देता हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, और रेक्टेंगल मैं ले रहा हूँ मान के चलो अभी 100 mm बाई 100 mm का, 100। और हम दबाएंगे अब टैब, ताकि हमारा जो इस वाले पे क्लिक हो सके। टैब दबाया और यहाँ पे भी हमने 100 एंटर कर दिया। अब देखिए ये जो हमारा रेक्टेंगल बना है 100 बाई 100 का बना है। फिर अब हम लोग सेव करेंगे, DLI एंटर करेंगे, ये आ गया। ये देखिए 100 mm का हमारा एक रेक्टेंगल तैयार हो गया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ इसमें ही, यूनिट सेटअप अगर मैं चेंज करता हूँ इनकेस, तो ये देखिए डेसिमल है, आर्किटेक्चर कर देता हूँ अगर मान लो मैं, ओके करता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर यूज दिस आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग लीनियर यूनिट्स, इंसर्ट यूनिट शुड बी सेट टू इंचेस, आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट विद योर वैल्यूज एंड करेंटली हैव सेलेक्टेड, ओके कर देंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ पे 100 हो गया, बट हमें अभी भी क्या बोल रहा है पता नहीं चल रहा है, ये सेटअप कैसे करने के लिए बोल रहा है देखिए। अब मैं फिर से रेक्टेंगल दबाता हूँ, रेक्टेंगल दबाया, अब यहाँ पे जो शो कर रहा है वो फीट इंचेस में शो कर रहा है, देखिए 14 फीट 3 इंचेस बाई 9 फीट 4 इंचेस। मैं रेक्टेंगल के डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ अभी। ये देखिए, तो मैंने अभी क्या सेट करता हूँ यहाँ पे, मान लो 10 फीट का साइन डाल दिया, टैब, 10 फीट का साइन डाल दिया। ये देखिए 10 फीट की हमारी एक रेक्टेंगल बन गई। तो जो हमारा यूनिट सेटअप था वो इसमें ही काम करता है, जो हम लोग कोई रेक्टेंगल या फिर सर्कल बना रहे होते हैं तब। ठीक है, मीन्स हमारे जो ड्राइंग्स होती है उस पर काम कर रहा होता है। लेकिन जो ड्राइंग बन चुकी है और उसका डायमेंशन वगैरह देना होता है, तब हम लोग डिम का यूज़ करते हैं, मीन्स डायमेंशन स्टाइल मैनेजर का यूज़ करते हैं। तो डी एंटर करा, और ये देखिए हमारा ये अभी सेट क्या था, मॉडिफाई करेंगे हम लोग अभी। और प्राइमरी यूनिट में जाएंगे, डेसिमल की जगह जगह पे हम लोग आर्किटेक्चर कर देंगे, और हम लोग ओके कर देंगे और सेट करेंट कर देंगे और क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए क्या लिखा हुआ आ गया, 8 फीट 4 इंचेस। अब हम इसका चेक कर लेते हैं एक बार, 10 फीट, इसी तरीके से DLI एंटर।
DLI जो है शॉर्ट फॉर्म है डायमेंशन लीनियर का, ठीक है ना, मीन्स लीनियर का सीधा सीधा लाइन रहता है, तब हम उसका डायमेंशन निकाल रहे होते हैं तो DLI एंटर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझ में आ रहा है या कुछ कंफ्यूजन थोड़ा बहुत रह रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अच्छे से एक और क्लास का वीडियो बना करके सॉल्व कर दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।